जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर, जो कि होने वाली है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे उन भाई बंधुओं के लिए जिन लोगों ने एसएससी जीडी में अपना टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद सेलेक्ट हुए। सेलेक्ट होने के बाद उन लोगों को कॉल लेटर आया, लेकिन कॉल लेटर जाने के बाद ट्रेनिंग सेंटर में उन लोगों को वहां से वापस कर दिया गया। आज इस वीडियो में उन्हीं सब बल सदस्यों के लिए बात की जाएगी जिन लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में बुलाने के बाद या तो सस्पेक्टेड में रख दिया गया है, वापस भेज दिया गया है, या फिर जिन लोगों को होल्ड किया गया है कुछ ही कारणों से, जैसे कि किसी का कोर्ट केस है, किसी का कुछ स्टे लगा हुआ है, किसी से पहले से ही कोर्ट में, या कोई कोर्ट में किसी प्रकार का कोई पहले से मुकदमा चल रहा है, या तीसरी एक और चीज, जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को ज्वाइनिंग हो चुकी है ट्रेनिंग सेंटर में, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद उन्हें पता चला कि आप लोग अभी मेडिकल फिट नहीं हो ट्रेनिंग के लिए। तो आज पूरी वीडियो में इसी टॉपिक पर बातें करेंगे। ये तीन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो सस्पेक्ट, एक होल्ड, और तीसरा मेडिकली नॉट फिट फॉर ट्रेनिंग, ये भी बोल सकते हैं आप इसको। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तीनों चीजों के ऊपर मैं पूरा डिस्कशन करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा, कैसे कैसे आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो चलिए इसी बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहली बात करते हैं होल्ड वालों की। तो जब मैंने एसएससी का जो लास्ट रिजल्ट आया था, ठीक है, उस रिजल्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें दी हुई थी। बहुत बड़ा रिजल्ट था क्योंकि सभी फोर्सेस का था। तो उसमें लगभग लगभग तीसरे या चौथे पैरे में एक चीज दी हुई थी, जहां तक मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने वो पढ़ी हो, और नहीं पढ़ी है तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि वह चीज क्या थी। वह चौथे या पांचवें नंबर पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, वह चीज थी होल्ड। होल्ड में क्या होता है, एसएससी जीडी ने आपका सिलेक्शन प्रोसेस ले लिया है, आप सेलेक्ट हो गए हो, आपको भेज भी दिया गया है कॉल लेटर बुलाने के लिए, लेकिन वहां से एसएससी से आपकी जो ट्रेनिंग थी उसको होल्ड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है होल्ड, ये एक महत्वपूर्ण विषय है आप लोगों के लिए कि वो होल्ड क्यों किया गया। वो होल्ड इसलिए किया गया है कि आप लोगों के किसी भी संबंधित थाने से या किसी भी संबंधित जिले से कोई ना कोई केस आपके विरुद्ध, एफआईआर कोई हुई हो, तब आपके खिलाफ कुछ कोर्ट केस चला हो, या आपकी कहीं नाम लिखा गया हो, या आपका किसी मुकदमे में नाम हो, या आपका किसी गवाह में नाम हो, तो इस प्रकार के जितने भी केस हैं उन लोगों को एसएससी ने होल्ड कर दिया है अभी कुछ दिन के लिए। ठीक है, क्यों किया गया है? क्योंकि एसएससी आप लोगों का पूरा वेरिफिकेशन करेगा ज्वाइनिंग लेने से पहले, ताकि वह अपनी पूरे डाउट क्लियर कर सके। मान लीजिए मैं रहने वाला हूँ सहारनपुर का, या फिर इसलिए चलो मथुरा का ही मान लेते हैं। मान लीजिए मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और मैंने वृंदावन तहसील में कुछ कर्मकांड किया था। मेरे खिलाफ एक एफआईआर हुई थी जिसमें मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो मैंने एसएससी जीडी का पेपर पास कर लिया, सब चीज मैंने पास कर लिया, मुकदमा मेरा पहले ही क्लियर हो गया है, जिसमें बाइज्जत बरी हो गया हूँ। लेकिन यहाँ एसएससी जीडी आपके इस मुकदमे को आपके कहने के तहत नहीं मानेगी। वह जिस कोर्ट से आपका जजमेंट ऑर्डर निकला है, जिस कोर्ट से आपको जज ने बाइज्जत बरी किया गया, उस कोर्ट से सवाल जवाब करेगी, और वो कोर्ट के आदेश को लेकर अपने ऑफिशियल तरीके से मंगाएगी, और तब आपकी पूरी वेरिफिकेशन करके आपको ज्वाइनिंग देगी, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, लगभग 4 से 5 महीने या 6 महीने या साल भर। एक साल से ज्यादा कोई नहीं रुकेगा। ये बात आप संयम बनाए रखिए, अपने धैर्य बनाए रखिए। आप लोगों का प्रोसेस हो गया है, आप लोग सेलेक्टेड पर्सन है। ठीक है। दूसरा आता है सस्पेक्टेड। अब सस्पेक्टेड के कुछ बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि आप जब रिटिन देने जाते हैं, पहले क्या होता था कि पहले तो होता था कि भाई रिटिन में लिखवा दिया मेरा भारत महान, या कुछ ऐसी चीजें करके। अब होता है सीबीटी। ठीक है, सीबीटी में क्या होता है, आपके अंगूठे के निशान होते हैं। जैसे अंगूठे के निशान कुछ लोगों के मिल नहीं रहे हैं, कुछ लोगों ने धांधलेबाजी करी है, कुछ लोग अंगूठा किसी का था, और प्रैक्टिकल देने के लिए, मतलब फिजिकल देने के लिए कोई और आ गया, या फिर किसी का अंगूठे के निशान आपस में मिसमैच हो जाते हैं। जैसे कि मैंने एक दूसरे के अंगूठे पे लगा दिया था, और किसी दूसरे ने मेरे अंगूठे के निशान पे, नाम के निशान पे लगा दिया था। वो कब हुआ? वो तब हुआ था जब मैं मेरा मेडिकल था। मैंने अपने नाम के निशान से ना लगाकर नीचे वाले के निशान पे लगा दिया था अपना अंगूठा। तो ये हुआ सस्पेक्टेड। मतलब मेरे जो है अंगूठे का निशान वो किसी दूसरे के नाम पे लग गया था, तो उसके जो पहले नाम के निशान थे वो नहीं मिलेंगे, दोनों मिसमैच हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं सस्पेक्टेड। ठीक है। सस्पेक्टेड में और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपके खिलाफ कोई पहले से ही किसी ने एप्लीकेशन दे रखी हो, या आपके खिलाफ किसी ने पहले पारिवारिक मुकदमेबाजी कर रखी हो, या किसी भी आप किसी जो होती है कहीं और नौकरी करते थे पहले, वहां से आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है,
या कुछ ऐसी चीजें सस्पिशियस जिनमें आपके ऊपर शंका है, एसएससी को, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आपके ऊपर शक है, जब तक वह शक दूर नहीं करेंगे तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं करने देंगे, ठीक है। इसलिए बता देता हूँ, सस्पेक्टेड वाले में ज्यादा से ज्यादा आपको 6 महीना लगेगा। 6 महीने के बाद में आपको एसएससी ज्वाइनिंग देगा, लेकिन उसकी भी एक शर्त है, वो अपने तरीके से अपनी छानबीन करेगा, आप लोगों से कोई भी पेपर वह नहीं लेगा। तो इसलिए आप अपनी सारे पेपर फिर भी रेडी रखिएगा, क्योंकि जब ज्वाइनिंग टाइम होगा तो आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे पॉइंट पे आते हैं, जिसमें बात करते हैं हम जो लोग मेडिकल में अनफिट बताए गए हैं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, यानी कि ट्रेनिंग में पहुंच गए, ज्वाइनिंग कर लिए, ज्वाइनिंग करने के बाद वहां पे जब मेडिकल हुआ तो वहां पर ये अनफिट पाए गए। किस चीज के लिए? ट्रेनिंग के लिए, यानी कि अनफिट पाए गए ट्रेनिंग के लिए। मतलब ये लोग ट्रेनिंग करने के लिए फिट नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। ऐसे लोगों का मेरे पास कमेंट भी आया था, उन लोगों ने मुझे बताया कि सर हम लोगों को ट्रेनिंग में अनफिट लिख दिया गया है। अगर आप लोगों को ऐसे अनफिट लिख दिया गया तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग घबराओगे तो आपकी तबीयत जो भी अनफिट है या उन लोगों की और बिगड़ेगी, ज्यादा टेंशन लेके। इसलिए मैं आपको सीधा सा एक रास्ता बता देता हूँ, आपका ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, डरे नहीं, ऐसा ना सोचें कि आपको घर भेज दिया जाएगा बिना कुछ बताए। ऐसा नहीं है। आपको यदि घर भी भेजा जाएगा तो आपको बकायदा रिटिन में लिख के दिया जाएगा कि आपके अंदर यह कमी पाई गई है, या फिर आप इतने दिन बाद वापस आइए, फिर आपका रीमेडिकल होगा, ठीक है। और एक चीज इसमें और है, यदि आप ट्रेनिंग में अनफिट अनफिट घोषित कर दिए गए हैं डॉक्टर की तरफ से, इसके बाद गवर्नमेंट आपको इससे बड़े मेडिकल में भेजेगी, एसएमबी। मतलब समझते हैं एसएमबी क्या होता है? नहीं, स्पेशल मेडिकल बोर्ड। स्पेशल मेडिकल बोर्ड आपका दोबारा से मेडिकल करेगा, ठीक है। वो मेडिकल करने के बाद एसएससी जीडी को वो मेडिकल प्रोवाइड कराएगा। यदि आप वहां फिट नहीं पाए जाते हैं और यहाँ आप वहां फिट पाए जाते हैं, तो दोनों में से अगर नहीं पाए जाते हैं तो आपको फिर कुछ दिन का टाइम देके रीमेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, और अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपको वापस ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा और आप ट्रेनिंग करेंगे। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप मेडिकल अनफिट हैं तो आपको तुरंत ऐसे ही बिना किसी दस्तावेज के भेज दिया जाएगा, नहीं। आपकी एक और मेडिकल जांच कराई जाएगी, एसएमबी, जिसमें आप अगर क्लियर होंगे तब आपको ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अपनी मेल और ये सब भी चेक करते रहें, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि आप अपनी मेल एसएससी में जो आपको रोल नंबर मिला है, एसएससी की साइट पे जाके हमेशा चेक करते रहें। शायद आपका तुरंत से तुरंत एसएमबी हो जाए मेडिकल वालों का, या फिर सस्पेक्टेड वालों की कमेटी बन जाए, या फिर होल्ड वालों की कमेटी बन के तुम लोगों को दोबारा से बुलाया जाए, एडमिट कार्ड दिया जाए कि कमेटी बन चुकी है, आप आए अपनी केस पेश करें। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल भी धैर्य मत खोइए, धैर्यवान बनिए। आप लोग नौकरी में लग गए हैं, आपकी सिलेक्शन हो गया है, आप लोगों को बिना किसी दस्तावेज के घर नहीं भेजा जाएगा। ये बात मेरी ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रक्रिया से गुजारने के उपरांत और ये लोग यहाँ से घर भेजते हैं तो आप बिना किसी दस्तावेज के घर नहीं जाएंगे। ऐसा दस्तावेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जहां उस दस्तावेज को आप कहीं भी दिखाएंगे वह अप्रूव्ड ही रहेगा, ठीक है। मतलब वह कोई फॉल्स दस्तावेज नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों टॉपिकों पे मैंने बात करी। होल्ड में आपको समझा दिया गया है कि 6 महीने से साल तक के लिए ये कमेटी आपको बन के रेडी होके आपका सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा सिस्टमेटिक हो जाएगा, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा हो गया आपका सस्पेक्टेड वाले में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का होगा, क्योंकि हमारे पास जो लैब है उनमें आपके बायोमेट्रिक चेक होते हैं, उसके बाद ही कोई रिजल्ट आउट होता है, ठीक है। थर्ड हो गया आपका ट्रेनिंग में अनफिट। उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एसएमबी होगा, एसएमबी में जाएं, एसएमबी में खड़े हों, आराम से नॉर्मल से अपना मेडिकल दें, ठीक है दोस्तों। डरना नहीं है, आप लोग सिलेक्शन हो चुके हैं, बिल्कुल भी घबराहट मत रखिएगा दिल में। मैं आपके सामने, यदि कोई ऐसी और भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो दोबारा से कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सामने अगर वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलता हूं दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज मेरे चैनल की मेंबरशिप लें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।